एक कहानी। एक बार दो लोग भगवान के दर्शनों के लिए साधना कर रहे थे। एक तपस्या करता, कठिन से कठिन उपाय करता, साधना करता और घंटों बिना खाए पिए एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता। और एक दूसरा उसका जो साथी था वो भक्ति करता, फूलों से भगवान के लिए वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठता था और उसे सजाता था, भक्ति करता, गीत गाता, झूमता। लेकिन जो कठोर साधना करता था उसको बड़ी उत्सुकता थी ये जानने में कि भगवान कब आकर उसे दर्शन देंगे। तो एक बार नारद मुनि वहाँ से गुजरे तो उत्सुकतावश उसने पूछ ही लिया कि नारद मुनि कृपा करके ये बताएं, कितनी कठोर साधना मैं करता हूँ, इतनी तपस्या मैं करता हूँ, इतने व्रत मैंने रख लिए, इतना ध्यान में बैठा रहता हूँ, आखिरकार कब मुझे भगवान अपने दर्शन देंगे। कहते हैं कि नारद मुनि ने कहा, मैं अब भगवान से जाकर पूछता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हें कितना समय और लगने वाला है। नारद ने बगल में एक भक्ति कर रहा था भगवान की, बड़ा प्रसन्न था। उससे कहा कि भाई तुम्हें इस बात में कोई उत्सुकता नहीं कि भगवान कब तुमसे मिलने आएंगे। उसने कहा ठीक है, अगर आप बता सकते हैं कि भगवान कब मुझसे मिलने आएंगे तो आप ऐसा करें, आप भगवान से मेरे बारे में भी पूछ के आना कि वो मुझे कब मिलेंगे। तो कहानी में कहते हैं कि जैसे नारद भगवान के पास पहुँचे, भगवान ने नारद से कहा कि देखो, जो साधना करता है, जो साधक है, उसको अभी 3 जन्म और लगने वाले हैं। देखो, कहानी में बहुत गहरा अर्थ है। और जो भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है और उसे लगभग जितने पत्ते उस पेड़ों पे हैं उतने जन्म और लगने वाले हैं। तब इतने में नारद मुनि ने कहा, अब ये बात तो बतानी पड़ेगी कि तपस्वी को 3 जन्म और लगने वाले हैं और जो भक्ति करता है, गीत गाता है, उसको अभी उतने जन्म लेने हैं जितने कि उसमें पत्ते हैं। तो कहते हैं कि अब नारद बड़ी उत्सुक थे ये बताने को। वो पहले उस साधक के पास गए। उन्होंने कहा, देख साधक, तुझे 3 जन्म और लगने वाले हैं। साधक उठा, उसे क्रोध जैसा आया, उसके भाव बदल गए। वो उठा और वहाँ से चल दिया। उसने कुछ बहुत अधिक बोला नहीं, वो उठा और वहाँ से चल दिया, एकदम ऐसे कि या तो वो अपना मार्ग बदलने वाला है या तो वो अपनी साधना को त्यागने वाला है। लेकिन जैसे ही नारद उस भक्ति करने वाले, उस भजन कीर्तन करने वाले के पास गए, जो मानो कि प्रभु के साथ प्रेम में हो, उसके पास गए, तो उसने कहा कि तू भी पूछ कि तुझे कितना समय लगेगा। उसने कहा, तो अब आखिरकार बता ही दो, मुझे कितना समय लगने वाला है। उसको तो 3 जन्म लगने वाले हैं, मुझे कितना समय लगेगा। उसने कहा कि देखो, तुम्हें जितने पत्ते इस वृक्ष में हैं उतने जन्म और लगने वाले हैं। उसने कहा, सही में क्या जितने पत्ते इस वृक्ष में हैं उतने जन्म मुझे और लगेंगे? नारद जी ने कहा, हाँ, मैंने स्वयं प्रभु से पूछा है। कहते हैं कि वो उठा और इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ। उसने कहा, क्या प्रभु का मुझसे मिलना तय है? उसने कहा, हाँ तय है, लेकिन बस ये पत्ते जितने हैं उतने जन्म लगेंगे। उसने कहा, उसके बाद? तो नारद ने कहा, उसके बाद तय है, तुझे मिलेंगे ही। उसने कहा, फिर तो हर्ज ही क्या है, भगवान के साथ प्रेम में होगा। नाचने गाने लगा। कहते हैं कि नाचते नाचते इतने आनंद से भर गया कि वृक्ष से सारे पत्ते गिर गए। समय सापेक्ष है। जब तुम आनंद में हो, खासकर प्रेम के, भक्ति के, और वो भी प्रभु के परम आनंद में, परमात्मा के परम आनंद में, तो वहाँ समय की कोई सीमा नहीं, वहाँ समय का कोई
अस्तित्व नहीं, वहाँ समय का कोई बंधन नहीं। कहते हैं कि पेड़ के सारे पत्ते गिरे और तुरंत प्रभु ने उसे दर्शन दिए।